Good morning everyone, this is Madhav Sharma from Devansh Computer Education. Today we are going to see the very trending technology named as Python. Okay, so the very first question is why Python? Okay, very basic question is why Python? There are multiple languages in the market like C, C++ is there, Java is there. Why we need Python? So I will tell you the applications, okay, the overview we are going to see in this course, and then you will know why Python language is so famous. Python language इतनी फेमस क्यों है? ये कब पता चलेगा? जब तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ किस तरीके से हम पाइथन का डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, कहाँ पे तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे एक एप्लीकेशन में पाइथन यूज हो रहा है. जब तुमको पता चलेगा और जब वो तुमको खुद को आएगा बनाने, लाइक यूट्यूब के कुछ वीडियोस अगर डाउनलोड करने हैं तुम्हें, यू कैन मेक यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर विद द हेल्प ऑफ पाइथन. ओके, यू कैन calculate temperature. Okay, you can convert temperature in different units. You can make that application in Python. You can make web apps in Python. You can make application in Python. You can do software development. You can do web development. There is a no any domain in, ऐसा कोई डोमेन नहीं है जिसमें तुम पाइथन नहीं कर पाओगे. पाइथन से कुछ कोड लिख के उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे, कोई भी कोड नहीं है ऐसा. यू कैन डू एनीथिंग विद द पाइथन. Okay, you can even make a virtual assistant, like all are we know Google Assistant. हमें सबको पता है Google Assistant. हम क्या करते हैं, सिर्फ एक टैप करते हैं, हम बोलते हैं प्ले अ सॉन्ग, तो YouTube क्या कर, YouTube पे बोलो या फिर कोई तुम्हारा ये होगा Spotify, ऐसा कुछ एप्लीकेशन होगा, तो वो चालू होके एक सॉन्ग प्ले हो जाएगा. सो ये जो वर्चुअल कमांड का जो एप्लीकेशन है वो भी तुम बना सकते हो पाइथन से. एंड आई एम श्योर कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इतने काबिल बन जाओ कि आप खुद का एक कोई ना कोई वर्चुअल असिस्टेंट बना पाओ. ठीक है, आप इसमें एप्लीकेशंस बनाओ. सी एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीखो तुम, थ्योरेटिकली इट इज फाइन कि तुमको थ्योरेटिकली कितना पता है, कि लिमिटेड नॉलेज होता है थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकली तुमने कितना काम किया है उस टेक्नोलॉजी में. सपोज आज मैंने कैलकुलेटर बनाया, तो लिमिट नहीं है उसे, तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बना सकते हो. मतलब तुम खुद के स्किल्स को एक्सटेंड कब करोगे, जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करोगे, ज्यादा से ज्यादा वो टेक्नोलॉजी में काम करोगे. एंड जब तुम काम करते हो तब तुमको क्या होता है, उसका रियल जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो तभी मिलता है. मैं बोल दूंगा कि बिल्डिंग ऐसे बनाते हैं, ये 2 पिलर है, 3 पिलर है, 4 पिलर है, और ये इस पे तुम ऐसा बिल्डिंग बना सकते हो. ठीक है, मैंने बोल दिया. अब ये मैंने थ्योरेटिकली बोल दिया, पर जाके जब बनाओगे, अब इसमें कैसा डायग्राम में क्या दिख रहा है, ऐसे 4 बार्स दिख रहे हैं, राइट. अगर तुमने ऐसे 4 बार्स लिए और उस पर बिल्डिंग खड़ी करने का ट्राई किया, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि बिल्डिंग का क्या होगा, राइट. 4 चीजों पे नहीं हो सकता, बराबर है. तो कहने का मतलब ये कि तुम पहले थ्योरी अगर पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ने के बाद मैक्सिमम पुट इनटू द प्रैक्टिस, कि तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो बैक टू द क्वेश्चन व्हाई पाइथन. आई विल टेल यू द एप्लीकेशन ऑफ द पाइथन. सो द फर्स्ट रीजन इज पाइथन इज फ्लेक्सिबल. व्हाई आई एम कॉलिंग इट फ्लेक्सिबल, लेट्स सी व्हाई आई एम कॉलिंग इट फ्लेक्सिबल. सी नाउ the very first is you can do software development with the Python. You can do software development. You can make different softwares, offline softwares, online softwares with the help of Python. Okay. The second thing you can do with the Python is you can make websites with the Python. Okay. तुम क्या कर सकते हो, Python से वेबसाइट भी बना सकते हो. Okay. In that website it is not necessary कि एक simple website ही बने. You can make a static website as well as e-commerce website. You can do anything.
You can make e-commerce website using Python. Okay. Third is you can do game development. You can create game development. And I am going to tell you कि आज तक तुमने कुछ वीडियो गेम्स, कुछ पीसी गेम्स खेले होंगे जिसमें पाइथन यूज हुआ है. आई विल टेल यू द एग्जैक्ट गेम नेम्स. ओके, बट बिफोर दैट वी विल सी द मल्टीपल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है. आफ्टर दैट यू कैन यूज अ वेब ऐप. वेब ऐप मतलब ऐसा कुछ जो ब्राउजर पे एक साइट पे रन हो, तुम्हारे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ उसका होस्टिंग, मतलब विद द हेल्प ऑफ सिंगल होस्टिंग you can run app, you can run software, as well as you can run website, and that is called as a complete web app. Okay, so you can make web apps also. You can do projects that are related to machine learning. जो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स है, मतलब जो कमांड, अब लेट्स आपने बचपन में एक ये देखा होगा, एक कार रहती है एंड अगर हम क्लैप करते हैं, ओके, तो वो कार आगे जाती है, फिर से क्लैप करते हैं तो वो रिवर्स आती है, या 2 बार क्लैप करते हैं तो रिवर्स आती है. ये हमने देखा है, बचपन में एक कार थी. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. ये जो है कि ये जो कमांड्स ले रहा है, या फिर तुम मान लो कि तुमने कोई एक टेक्निकल टीम के साथ मिलकर एक रोबोट बनाया, तो दैट रोबोट शुड एक्सेप्ट योर वर्चुअल कमांड्स. रोबोट को आपने बोला कि 1 गिलास पानी लाओ, तो अब ये उसको कैसा समझना चाहिए कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो. तो इसका पूरा जो कोड होता है वो तुमको एक चिप सेट पे रन करना पड़ता है. ठीक है. एंड मतलब वो कहने का मतलब है कि मशीन को काम करना सिखाना, दैट इज मशीन लर्निंग. ओके, अब समझो मशीन लर्निंग. एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं मैं. अब ये समझो गूगल है, ठीक है. अब गूगल पे क्या करता हूं मैं, मान लो मैं डाल रहा हूं कैट. ओके, कैट इमेजेस. तो अब मैंने जब गूगल पे डाला कैट इमेजेस, तो क्या आया? ऑफ कोर्स कैट्स दिख रही है तुमको. अरे इसका मतलब क्या, लेकिन क्योंकि गूगल को हमने पढ़ाया है. कैट मतलब क्या? ये कैट ऐसा दिखता है. अगर हम गूगल को पढ़ाएंगे कि कैट डॉग जैसा दिखता है और तुम सर्च करोगे कैट, तो तुमको डॉग की इमेज दिखेगी. आया समझ में? तो मतलब मशीन लर्निंग मीन्स व्हाट, कि मशीन को हम सिखाते हैं. ठीक है, मशीन को हम बोल रहे हैं कि कैट मतलब ये, कैट ऐसा दिखता है. जो भी है हम बार बार बोलेंगे. अब जैसे कि मैं तुमको सिखा रहा हूं पाइथन, ठीक है. अब जब तक मैं तुमको इसके पहले मैंने आपको सी लैंग्वेज सिखाई है, C++ सिखाई है, राइट. तो जब तक अगर मैं वो सी लैंग्वेज को पाइथन बोलूंगा, मैं तुमको बोलूंगा कि मैं तुमको पाइथन सिखा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मैं तुमको सी लैंग्वेज सिखा रहा हूं. तो मेरे लिए सी लैंग्वेज है, लेकिन तुम्हारे लिए सी लैंग्वेज पाइथन बन जाएगी. क्यों? क्योंकि मैं तुमको उस तरीके से सिखा रहा हूं. आया समझ में? तो मशीन लर्निंग इज सिमिलरली टू दैट केस. मशीन को जब तुम बोलते हो कि कैट ऐसा दिखता है, अब मशीन के हिसाब से ये जो हमको स्क्रीन पे इमेजेस दिख रही है, तो कैट ऐसा दिखता है, ठीक है. ये बिल्ली के जैसा कैट दिख रहा है. ये इतने सारे इमेजेस, कैट किस तरीके के होते हैं, ये सारे तुमको रिजल्ट्स इसमें दिख जाएंगे. ठीक है. तो कैट ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये पता चल जाता है हमें. ठीक है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग. तो ये तुम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन, राइट. दैट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग. अब मशीन लर्निंग के आगे और 2 केसेस है. मशीन लर्निंग अगर तुमको आ रही है विद द हेल्प ऑफ पाइथन, यू कैन डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू कैन डू डीप लर्निंग. ओके, ये भी तुम कर सकते हो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब तुम पाइथन लैंग्वेज सीख जाते हो, जब तुम पाइथन लैंग्वेज पूरा सीख जाते हो, तो देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द आईटी मार्केट. आज कोविड के सिचुएशन में इतने सारे जॉब्स चले गए, ठीक है, जो सेल्स बेस्ड है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो, लेकिन आईटी जॉब्स ज्यादा नहीं गए. देयर आर वेरी फ्यू जॉब्स जो कि गए हैं. उल्टा आईटी के जो कंपनीज है, एमएनसीज लाइक विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, आईबीएम हो गया, ये जो जितने भी कंपनीज है, इन्होंने वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट लाया. और इसमें रिजल्ट क्या आया कि वर्क फ्रॉम होम करने से एक्सपेंसेस बच रहे हैं. कंपनी के एक्सपेंसेस बच रहा है, लाइट बच रहा है, ठीक
ठीक है, जाने आने का ट्रांसपोर्टेशन का बच रहा है, और घर से काम करने के वजह से क्या एम्प्लॉय भी खुश है कि वो फैमिली को टाइम भी दे पा रहा है, काम भी कर पा रहा है, ठीक है। तो आईटी कंपनीज में जॉब नहीं गए। ओके, सो ऐसा नहीं है कि कोविड के सिचुएशन में भी पाइथन से रिलेटेड हमें जॉब मिलेगी क्या? ऑफ कोर्स मिलेगी, अगर तुम में वो है, ठीक है, तुम में अगर प्रोजेक्ट करने की एबिलिटी है, तुमको पता है बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, तुमको एसक्यूएलाइट पता है, एसक्यूएलाइट इज अ पार्ट ऑफ अ डेटाबेस। ओके, तो ये सब चीजें अगर तुमको पता है, तुमने 8-10 प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, व्हाई वी वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट? बिकॉज यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ, तुमको प्रूव करना होता है कि तुम पाइथन में ये सब चीजें कर सकते हो, राइट? तो ये पूरे एप्लीकेशन से यहां पे पूरा हम पाइथन यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल नेम ऑफ द एप्लीकेशंस, मतलब कहां डे टू डे लाइफ में कहां कहां यूज हो रहा है पाइथन, वो हम देखेंगे। तो ये हो गया कि तुम पाइथन से क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट कैन बी स्टैटिक और ई कॉमर्स, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, वेब ऐप बना सकते हो, एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो, मशीन लर्निंग कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हो, डीप लर्निंग कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो लेट्स सी कि कहां कहां पे पाइथन यूज हुआ है। ओके, नाउ इन डे टू डे लाइफ मैं तुमको कुछ वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा। ओके, वेरी फर्स्ट इज लेट्स सी द वेबसाइट्स। कुछ वेबसाइट्स देखेंगे हम जहां पे पाइथन यूज हुआ है। तो वेरी फर्स्ट वेबसाइट इज, जिससे हम फैमिलियर है, क्या हो रहा, राइट? क्योरा में क्या होता है कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे तुम कुछ अगर डाउट पूछते हो, वहां पे कम्युनिटी है, तुम वहां पे कुछ अगर डाउट पूछते हो जाके, तो देयर आर मल्टीपल पीपल विद द सेम नॉलेज, विद द सेम डोमेन। जी, अगर सपोज तुमने पूछ लिया कि हाउ टू इंस्टॉल पाइचाम, पाइचाम इज अ सॉफ्टवेयर, ओके, जो कि तुमको कोड लिखने में मदद करता है। तो अगर तुम वहां पूछोगे हाउ टू इंस्टॉल पाइचाम, तो वहां पे ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है पाइचाम इंस्टॉल, तो वो तुमको वहां आंसर देंगे। तो वो प्लेटफॉर्म का नाम है क्योरा। ओके, तो वहां पर भी क्या हुआ है, पाइथन का यूज हुआ है। देन वी हैव वेरी फैमिलियर, जिसपे अभी आप लेक्चर देख रहे हो मेरे, यूट्यूब फॉर द रिकमेंडेशन सिस्टम। तुम जिस तरीके के वीडियोस बार बार देखते हो, ठीक है, जिस तरीके के वीडियोस बार बार देखते हो, अब सपोज कोई सिर्फ गाने ही गाने देख रहा है, तो उसको रिकमेंडेशन में गाने ही गाने आएंगे। कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देख रहा है, तो उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियोस रिकमेंडेशन में आएंगे। कोई समझो कुछ और देख रहा है, ठीक है, तो इसलिए सतर्क रहे, वही देखे जो तुमको रिकमेंडेशन में चाहिए। ओके, समझने वाले को इशारा काफी है। चलो बैक टू द पाइथन। ओके, सो देन वी हैव वन मोर साइट नेम्ड एज रेडिट। ओके, यहाँ पे तुमको टीम मिलेगी डेवलपर्स की जो तुमको हेल्प करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी यूज हुआ है। देन गूगल मैप्स के पहले जो मैप्स फेमस थे वो थे याहू सर्च इंजन के। इफ यू नो, याहू इज अ सर्च इंजन, गूगल के पहले बहुत फेमस था, अभी भी कुछ हद तक यूज होता है, ठीक है। तो इन सब वेबसाइट में क्या हुआ है, पाइथन यूज हुआ है। नाउ आई विल टेल यू सम ऑफ द एप्लीकेशंस एंड वीडियो गेम्स जहां पे यूज हुआ है। ओके, कुछ वीडियो गेम्स बताता हूं मैं जिसमें यूज हुआ है पाइथन। वेरी फर्स्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट गेम। जब मैं छोटा था, अभी भी छोटा हूं, जब मैं छोटा था इससे भी, तब मैं बहुत कंप्यूटर गेम्स खेलता था, एंड वन ऑफ द माय फेवरेट गेम वाज बैटलफील्ड। Battlefield 2. First part was okay, but second part is very interesting. उसमें स्टोरी भी है, उसमें ऑनलाइन मोड्स भी है, उसमें मल्टीप्लेयर तुम भी खेल सकते हो, सो लॉट ऑफ थिंग्स वाज देयर। ओके, तो इसमें भी क्या हुआ है, पाइथन यूज हुआ है कुछ हद तक। देन वी हैव, अब ये सबको पता होगा, जो भी है
क्या बोल सकते हैं हमें, जिनको डाउनलोड करने का बहुत शौक है, वेब सीरीज डाउनलोड करने का शौक है, मूवीज डाउनलोड करने का शौक है, गेम्स डाउनलोड, मतलब उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज BitTorrent. With the help of BitTorrent डाउनलोड सिस्टम फास्ट होती है, वी कैन कीप ट्रैक कि कब कौन सा डाउनलोडिंग को लगाना है, कौन से डाउनलोडिंग फाइल को कितना प्रायोरिटी देना है, ये सारी चीजें क्या करते हैं हम BitTorrent में करते हैं. तो BitTorrent में भी पाइथन का यूज हुआ है. ओके, देन वी हैव Civilization. The name of the game is Civilization. Civilization नाम की एक गेम है that is based on zombie. Okay, you must try that game. Okay, but गेम कब खेलना है? पढ़ाई होने के बाद. ठीक है, पढ़ाई छोड़ के अगर तुम गेम खेल रहे हो तो आई एम 100% श्योर कि पेरेंट्स तुमको घर के बाहर निकाल देंगे. ठीक है, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट. सी, तुमको पढ़ना ही होगा, देयर इज अ नो सेकेंड ऑप्शन. इसलिए सारी चीजें करो लेकिन लिमिट में करो. इफ यू वांट टू प्ले गेम्स, डू इट, खेलो लेकिन लिमिट में. चलो दिन में 1.5-2 घंटा खेल लिया सफिशिएंट है, तो 1.5-2 घंटा अगर खेल रहे हो तो एटलीस्ट 4 घंटे तो पढ़ाई करो. ठीक है, एंड पाइथन इज सो इजी इफ यू नो द C लैंग्वेज एंड C++ लैंग्वेज. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज C में तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है. अब जब तुमने सीख लिए सारे अल्फाबेट ABCDEF Z तक, तब तुमको क्या आएगा? एप्पल ये वर्ड बनाने आएगा. राइट, तुमको एप्पल ये वर्ड बनाने आएगा. जब तुमको वर्ड्स बनाना आ गए, ठीक है, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, ये सारे वर्ड्स बनाना आ गए, फिर तुम क्या कर सकते हो? इंग्लिश में एक पूरा सेंटेंस बना सकते हो. ये प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट सेम है, कुछ हार्ड नहीं है. C लैंग्वेज पढ़ रहे हो तुम, उसके बाद C++ मींस वर्ड्स बनाना सीख रहे हो, ऐसे अज्यूम करो. एंड व्हाइल यू आर लर्निंग पाइथन, आप पूरा सेंटेंस बना रहे हो, ऐसा अज्यूम करो. ठीक है, दैट इज अ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन इज द नेम ऑफ अ गेम एंड वन ऑफ द वेरी फेमस गेम जिसके लिए तुमको हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर लगता है, बराबर है, वो है GTA Part 5, जिसमें मल्टीपल रोल्स है, मल्टीपल. इट इज अ वेरी फेमस गेम, बहुत बड़ा गेम है, तो इसमें भी पाइथन यूज हुआ है. ओके, मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें जहां पे हम पाइथन का यूज कर रहे हैं. सो दीज आर द सम एप्लीकेशंस कि कहां पाइथन यूज हुआ है. तो इससे आप क्या कर सकते हो? अंदाजा लगा सकते हो कि पाइथन की डिमांड कितनी होगी. अब मान लो यूट्यूब इज अ डेली थिंग, मतलब रोज कोई ना कोई वीडियो कुछ ना कुछ देखता है यूट्यूब पे. आज तुम मेरे लेक्चर्स देख रहे हो यूट्यूब पे, मतलब देयर इज अ नो स्पेशल केस कि तुमको पर्टिकुलरली इसी डोमेन में पाइथन का यूज होगा. एवरीवेयर पाइथन इज एवरीवेयर. एंड व्हाई यू शुड लर्न पाइथन? बिकॉज पाइथन इज इंग्लिश. व्हाई आई एम टेलिंग यू पाइथन इज इंग्लिश? देयर इज अ लॉट बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, बहुत कुछ है. अब मान लो तुमको एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का है, तो तुम कंप्यूटर में क्या कमांड देते हो? Ctrl+P दबाते हो, वो प्रिंट केस में जाते हो, तुम क्या प्रिंट, वहां पे बटन जो होता है उस पे ही करते हो, राइट, और फिर तुमको हार्ड कॉपी मिलती है. सिमिलरली इफ यू वांट आउटपुट इन पाइथन, ऑल यू नीड टू डू इज print hello, that's it. This is the code to print hello. This is the code to print hello in output screen. ओके, कितना सिंपल है. यही कोड अगर तुम C या फिर C++ में लिखते हो तो देयर आर मिनिमम 6 to 10 लाइन ऑफ कोड. मिनिमम 6 से 10 लाइन का कोड होता है C और C++ में, लेकिन पाइथन में कितने में हुआ? 1. तो ये कॉम्पैक्ट किस तरीके से हुआ, ये जानने के लिए तुमको C और C++ पढ़ना जरूरी है. आया समझ में? दैट्स इट. सो पाइथन इज इंग्लिश, मतलब देयर इज नथिंग कि तुम मतलब ऐसा कुछ हेवी वर्ड्स यूज करना है, जैसे कि हमने C लैंग्वेज में प्रिंट F किया,
scanf किया, C++ में cin, cout ऐसे वर्ड्स हमने यूज किए। यहाँ पे तुम वही वर्ड्स यूज कर रहे हो जो हम डेली लाइफ में, सपोज यू वांट टू प्रिंट एनीथिंग, क्या बोलोगे तुम? प्रिंट करना है, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। प्रिंट, क्या प्रिंट करना है भाई? हेलो प्रिंट करने का है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि कहां प्रैक्टिस करनी है। जहां पे जो सॉफ्टवेयर, देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, ओके, देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जिसमें तुम प्रैक्टिस कर सकते हो पाइथन कोडिंग का। लाइक देयर इज अ सॉफ्टवेयर नेम्ड एज पाइचार्म, ओके, वी आर गोइंग टू सी IDE। IDE मतलब क्या? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ओके, जहां पे तुम क्या कर सकते हो? कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल IDE फॉर पाइथन। फर्स्ट इज अ पाइचार्म। पाइचार्म इज बेसिकली यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, ओके। देन वी हैव एनाकोंडा। आपको हर तरीके के रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट के नेम मिलेंगे पाइथन में, ठीक है। आप बोलोगे कि मतलब टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हो या फिर बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या पढ़ा रहा हूं मैं? टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स पाइथन पढ़ा रहा हूं, पाइथन इज अ टेक्नोलॉजी, पाइथन इज अ लैंग्वेज, राइट। देन देयर इज अ IDE नेम्ड एज स्पाइडर। मैंने बोला ना, हर कीड़े मकोड़े तुमको इसमें मिलेंगे। देयर इज अ स्पाइडर, okay. There are some online platforms, one of my favorite is Google Colab. Google Colab is there. तो एक मैं प्रेफर करता हूं ये फॉर द बेसिक तुमको अगर कोड प्रैक्टिस करना है तो मैं क्या करता हूं, ये प्रेफर करता हूं। क्यों? बिकॉज इसमें ऑटो सेविंग का ऑप्शन है और ये इसके प्रोग्राम स्टोर करता है तुम्हारे पर्टिकुलर ड्राइव पे, मतलब कहां की फाइल कहां गई, नथिंग। तुम इसको एक्सेस कर सकते हो पीसी पे से एज वेल एज मोबाइल पे से, इतना फ्लेक्सिबल है गूगल कोलैब। तो वही करेंगे हम क्या करेंगे अभी, गूगल कोलैब पे कुछ प्रोग्राम का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसमें तुमको एक बेसिक समझ में आएगा कि एटलीस्ट कीबोर्ड्स के पास से इनपुट किस तरीके से लेना है और प्रिंट कैसे करना है आउटपुट, ये चीजें तुमको समझ में आएगी। तो वही हमें देखना है। Are you ready? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. Let's do it. So now we will use Google Colab. Okay? हम देख रहे थे मशीन लर्निंग, बिल्ली, ठीक है, कैट। Let's okay. So Google कोलैब नाम का एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, जहां पे तुम कोड लिख सकते हो एंड इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। सी, पहले तुमको क्या आएगा, एक विंडो आएगी जहां पे तुमको एक नोटबुक क्रिएट करना है, लाइक अ नोटपैड। नोटपैड हमने यूज किया है, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक क्रिएट करते हैं, हमारा काम करते हैं, नोटपैड सेव करते हैं, दैट्स इट। सिमिलरली हियर यू नीड टू क्रिएट अ न्यू नोटबुक क्रिएट करना है, ओके। दैट्स इट। क्या करता हूं, चलो तो इस तरीके से इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पे तुमको क्या, ये जो एक सिंगल लाइन जो फ्लैश आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो फ्लैश आ रहा है, तो ये है तुम्हारा पैनल जहाँ पे तुमको कोड लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि हेलो प्रिंट करने का जो कोड है, लेट्स सी इफ आई एम करेक्ट। प्रिंट
ओके, प्रिंट के बाद को लिखना है प्रिंट हेलो, ऐसा हमें प्रिंट करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट ओपन double inverted comma open and in that whatever you want to print. Suppose I want to print a greeting message for myself, hello Madhav, okay, hello Madhav, ऐसा मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। That's it। अब क्या करना है, मुझे इसका आउटपुट देखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। मुझे आउटपुट स्क्रीन पे क्या चाहिए, सिर्फ हेलो माधव चाहिए, ये मैंने कर दिया। अब मुझे करना है, तो ये जो बटन है यहाँ पे प्ले बटन टाइप दिख रहा है तुमको, वहां पे तुमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो तुमको डेटाबेस दिखेगा, कैसे वो कनेक्ट वगैरह हो रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड में यहाँ पे तुमको दिखेगा, आ रहा है समझ में। ठीक है, जैसे ही रन होता है ये यहाँ रहा आउटपुट तुम्हारा, ये है तुम्हारा आउटपुट, आया समझ में, ये आउटपुट है। अब समझो मुझे क्या करना है, मान लो मुझे अब करना है, आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट द नेम फ्रॉम कीबोर्ड। मुझे कीबोर्ड से क्या करना है, नेम बोलो या फिर एज बोलो, एनीथिंग। तो मैं क्या करता हूं, देखो अभी नेम, ओके, आई हैव टेकन अ वेरिएबल नेम्ड एज नेम इन विच, अब नेम क्या है, ये नेम इज ए इनपुट, ऐसा मुझे बताना है। तो मैं वही लिखूंगा जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वर्ड्स वही यूज कर रहे हैं, नथिंग स्पेशल। इनपुट, ओके चलो भाई ये इनपुट है। अब ये अगर इनपुट है तो इनपुट लेने के वक्त आउटपुट कुछ हमें मैसेज प्रिंट करना है क्या, इनपुट लेते वक्त आउटपुट स्क्रीन पे कुछ हमें मैसेज प्रिंट करना है क्या। अगर करना है तो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे ये लिखना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जो भी सपोज एंटर योर नेम, ऐसा मैसेज प्रिंट करेंगे हम। एंटर योर नेम, ऐसा मैसेज प्रिंट करता है। ठीक है, अब नेम एंटर करने के बाद क्या होना चाहिए, वी शुड प्रिंट द नेम, वी शुड प्रिंट द नेम, प्रिंट, ओके, प्रिंट के बाद जो भी हमारा नाम है वो प्रिंट होना चाहिए। ओके दैट्स इट। नाउ लेट्स रन दिस, इसको हम रन करेंगे। सी क्या पूछ रहा है वो, एंटर योर नेम पूछ रहा है, तो यहां पे हम नाम डालेंगे, ओके दैट्स इट, ये हो गया हमारा नाम। सी इट इज प्रिंटिंग MADHAV, माधव। आया समझ में, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड, राइट। सो दिस इज पाइथन, कि इतना फ्लेक्सिबल, इतना इजी है पाइथन में सब कुछ करना। ओके, तो आज हमने क्या देखा कि पाइथन से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्यों पाइथन यूज करना है, राइट। एज वेल एज वी हैव सीन सम एप्लीकेशंस, कहां कहां पाइथन यूज हुआ है, एंड एट लास्ट वी हैव लर्न हाउ टू राइट अ सिंपल कोड इन पाइथन। पाइथन में मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं, एज वेल एज किस तरीके से इनपुट लेते हैं कीबोर्ड से, ये चीजें सारी हमने देखी आज पाइथन में। ओके, अब मान लो कि ये जो कोड है इसमें मुझे क्या करना है, सिर्फ माधव नाम प्रिंट नहीं करना है मुझे, नाम ये जो है ये प्रिंट नहीं करना है मुझे, क्या करना है, कुछ ग्रीटिंग्स प्रिंट करनी है। ठीक है, अब मान लो गुड आफ्टरनून, ऐसा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक टेक्स्ट डालता हूं गुड आफ्टरनून का, यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसमें मैं लिखूंगा गुड आफ्टरनून। ओके, आफ्टर राइटिंग गुड आफ्टरनून आई शुड प्रिंट द नेम, गुड आफ्टरनून माधव, ऐसा नाम चाहिए। ठीक है, तो मैं गुड आफ्टरनून लिख दिया, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा
है मेरा, राइट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यही मैसेज है। नाउ यहां पे मुझे प्लस साइन डालना होगा कि ये मैसेज के साथ मुझे और क्या प्रिंट करना है, क्या ऐड करना है। तो मुझे ऐड करना है मेरा नाम, और मेरा नाम कहाँ स्टोर है, नेम में। सी ऑन स्क्रीन, ये जो नेम है, नेम एज ए इनपुट ले रहे हैं हम, तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून के बाद जो भी नेम होगा वो प्रिंट होना चाहिए, ऐसा हमें करना है। दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स रन इट, लेट्स रन द प्रोग्राम। ये नाम पूछ रहा है, मान लो मैंने डाल दिया माधव। ओके, चलो माधव डाल दिया मैंने, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली ये बोल रहा है गुड आफ्टरनून माधव। ओके, सो इट डजंट मैटर कि नेम क्या है, तुम कुछ भी नेम लिख सकते हो। लेट्स अज्यूम द नेम इज दिनेश, सो गुड आफ्टरनून दिनेश। सो ये दिस इज द पावर। ओके, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डेटा टाइप। मेमोरी एलोकेशन जो हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है बैकएंड में, राइट। मेमोरी एलोकेशन, डेटा टाइप डिक्लेरेशन, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाई पाइथन इज सो पॉपुलर। ओके, सो दैट्स इट। अब हम क्या देखेंगे कल, हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पाइथन को और एक्सटेंड कर सकते हैं, और थ्रू द कोर्स हम कितने प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। वी विल मेक अ लिस्ट कि हमें कितने प्रोजेक्ट्स करने हैं। ओके, सो एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम आपके मिनिमम 10 प्रोजेक्ट होने चाहिए, एंड यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ एनी पर्टिकुलर पाइथन जॉब, कि एज अ पाइथन डेवलपर तुम अप्लाई कर सको, ये लिमिट तक हमें सीखना है मिनिमम। ओके, सो